बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं हमना और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड बेकिंग विद हमना। कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ वजल से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सैर व सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े का, बहुत ही यमी से चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़े का बनेगा और इंशाल्लाह ये मेरा जो चिकन टिक्का की रेसिपी है ये बाज़ार में ब्रांडेड पिज़्ज़ा को टच करेगी। और इंशाल्लाह आप ये देखिएगा, ये पिज़्ज़ा बहुत ही यमी बनेगा। बस इसके लिए आपको ये करना होगा कि मेरी वीडियो एंड तक देखनी होगी और स्टेप बाय स्टेप मेरी तमाम जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी उसको फॉलो करना होगा। इसमें कुछ वीडियो में कुछ हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। इंशाल्लाह आप इसको फॉलो कीजिएगा। इससे आपका ये पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट सा बनकर रेडी होगा इंशाल्लाह। चले आएँ, सबसे पहले हम चिकन टिक्का को रेडी कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में चिकन जो सा है बोनलेस वो ले रखा है, जो कि 750 ग्राम है। और साथ ही मैंने कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं। इनमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तकरीबन हमारे पास मौजूद होते हैं। ये देखें, इसमें मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टेबल स्पून किसी भी कंपनी का चिकन टिक्का ले लें, हाफ़ टेबल स्पून पेपरिका पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून कूटा भुना हुआ ज़ीरा है मेरे पास। और साथ ही ये देखिएगा, 2 टेबल स्पून मेरे पास सिरका है जिसको हम इस चिकन में शामिल करेंगे। हम तमाम इन चीज़ों को चिकन में शामिल करने के बाद इसको मैरिनेट अच्छे तरीके से करेंगे और मैरिनेट करने के बाद तकरीबन आधा घंटे के लिए इसको रख देंगे। देखिए, आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से ये होता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी इंशाल्लाह आपको मिलेगी। और ये देखें, मैंने तमाम चीज़ों को चिकन में शामिल कर दिया है और इसको मैं अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लूँगी। आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से मैरिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो काम हम इजीली हाथ से कर सकते हैं वो किसी चम्मच वगैरह से नहीं होता, लेकिन मैं इसको स्पैचुला से मिक्स कर रही हूँ। इसको तकरीबन मिक्स करने के बाद हम आधा घंटे के लिए रख देंगे और उसके बाद हम इसको रेडी करेंगे, ठीक है। और देखिएगा, जो लोग कहते हैं कि हमारी डो अच्छी नहीं बनती और हमारी डो अच्छी तरीके से राइज़ नहीं होती, अगर हो जाए तो कच्ची रह जाती है, तो इंशाल्लाह उनकी तमाम शिकायत आज दूर हो जाएगी। और चले आए, अब हम जो सा है ना, सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस को रेडी करते हैं। और पिज़्ज़ा सॉस को रेडी करने के लिए मैंने 5 अदर टमाटर लिए हैं और साथ ही मेरे पास छोटा सा एक प्याज था जिसको बारीक कटिंग कर लिया। और साथ कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें हाफ़ टेबल स्पून पेपरिका पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास लहसुन पाउडर है, हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टेबल स्पून नमक है मेरे पास। और ये जो पेपरिका पाउडर है ये बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है हमारे जो जितने भी जंक्स फूड्स हैं उसमें ये बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है। और ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि इसलिए इसको घर में ला के रखा करें, ताकि किसी भी टाइम हम जब किसी रेसिपी को ट्राई करने लगें तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये देखें, टमाटर को हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया और अब इसका छिलका उतार के इसका हम पेस्ट बना लेंगे। अब ये एक फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है और उसमें हम प्याज को जो कटिंग किया हुआ था उसको डाल देंगे। और जब हमारा प्याज ये सॉफ्टनेस की तरफ चल जाए, हमने इसको फ्राई करके इसका कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ इसको हमने सॉफ्ट करना है। और इसको सॉफ्ट करने के बाद ये देखिए, हम इसमें जो हमने टमाटर को जिसका पेस्ट बना लिया था वो इसमें शामिल कर देंगे। और अब हम इसको यहाँ तक पकाएंगे कि हमारे जो टमाटर का पानी है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। और फिर हम इसमें जो जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो साथ साथ इसमें शामिल करते जाएंगे हम। और इंशाल्लाह ये जो पिज़्ज़ा सॉस है बहुत ही ज़बरदस्त सी बाज़ार की पिज़्ज़ा सॉस बन के रेडी होगी। पिज़्ज़ा सॉस की सिर्फ एक रेसिपी नहीं, 2 से 3 रेसिपी हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करूँगी। अब यहाँ पे आके हमने इसमें हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर शामिल कर दिया और हाफ़ प्याली मेरे पास इसमें टमाटो केचप है जो कि हमने इसमें शामिल कर दिया है। और अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे यहाँ तक कि जो हमारा टमाटर का पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और तमाम चीज़ें जो उनसे वो यकजान हो जाएं, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं ये सारी चीज़ें हमारी। और ये देखें, उस इसमें हमारे पास एक अभी इंग्रेडिएंट्स है जो इसमें शामिल नहीं किया। वो जब हम हमारी ये पिज़्ज़ा सॉस बन के रेडी हो जाएगी और इसको हम किसी बाउल में निकाल लेंगे तो उस वक़्त में इसमें मैं हाफ़ टेबल स्पून जो सी है ऑर्गानो जो लीव्स हैं वो इसमें शामिल करूँगी। आपने ऑर्गानो पाउडर नहीं इसमें शामिल करना, ऑर्गानो लीव्स जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे। और ये देखिए, हमारी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो गई है। इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया और इसमें हाफ़ टेबल स्पून ऑर्गानो लीव्स डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं, रेड फूड कलर, लेकिन मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। अब ये देखें, एक हमने फ्राई पैन में लिया और अब हम चिकन टिक्का को रेडी कर लेते हैं। और मैंने सारे चिकन को इसमें डाल दिया है और इसमें हमने ऑयल नहीं डाला, इसको अभी हम इसी तरह सिर्फ भूनेंगे और ऑयल मैं आपको बताऊंगी किस वक्त शामिल करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये देखें, तमाम चिकन को हम अच्छे तरीके से जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता इसको पकाएंगे। और इस वक्त में आके मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है, जितना कि सिर्फ हमें थोड़ी सी जितने ऑयल की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं करना। 1 से 2 चम्मच ऑयल इसमें शामिल करेंगे और चिकन के अपने ही पानी में हम जो है ना चिकन को पकाएंगे। और ये देखें, चिकन ने आहिस्ता आहिस्ता अपना पानी छोड़ दिया था, अब वो ड्राई की तरफ आ रहा है। अब ये देखें, चिकन जो है बड़े अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा और इसको भून के हम अच्छे तरीके से फिर उतार लेंगे। और चलिए आए अब पिज़्ज़ा डो की तरफ चलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए, मैंने तकरीबन 1 kg जो है मैंने मैदा लिया, हाफ़ kg मेरे पास पानी है और कुछ मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें मेरे पास 15 ग्राम ऑयल और 11 ग्राम मेरे पास ईस्ट का जो पैकेट था वो शामिल है। और उसमें मैंने 3 ग्राम जो है ब्रेड सॉफ्टनर शामिल किया। ब्रेड सॉफ्टनर जो है हमारे पिज़्ज़ा के लिए बहुत ज़रूरी है और इससे पिज़्ज़ा का टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट और यमी सा आता है। साथ ही मैंने 7 ग्राम जो है ड्राई मिल्क जो है वो लिया, आप किसी भी कंपनी का एवरीडे नीडो कोई भी ले सकते हैं आप। और साथ ही मेरे पास 11 ग्राम शुगर है और 5 ग्राम मेरे पास नमक है। आप सबसे पहले चीनी को, नमक को और ऑयल को मैंने पानी में शामिल कर दिया है। अगर तो गर्मियां हैं तो आप पानी जो है वो नॉर्मल भी ले सकते हैं और अगर सर्दियां तो पानी को नीम गर्म कर लें आप। अब ये देखें, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम इसमें डाल देंगे। इसमें हमारे पास था ड्राई मिल्क था, ईस्ट थी, ब्रेड सॉफ्टनर था, इसको हमने अच्छे तरीके से मैदे में शामिल कर दिया और मिक्स कर लिया। अब ये देखें, थोड़ा थोड़ा जो हमारे पास पानी है वो इसमें शामिल करते जाएंगे और अच्छे तरीके से हम इसको गूंद लेंगे आटे को। आटे को गूंदने के बाद इसको हमने इतना गूंदना है कि कम से कम 8 से 10 मिनट तक आप इसको गूंदते रहें, यहाँ तक कि जो ये मैदा स्टिकी सा हो जाता है, हमारी फिंगर्स पे लग जाता है और हमारे हाथों के साथ चिपक जाता है, ये हमारे हाथों से अलहदा हो जाए। और तकरीबन हम इसको जो है ना 8 से 10 मिनट तक इसको जो है अच्छे तरीके से गूंद देंगे। और इसको देखिए, मैंने रुमाल दे के सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है, ठीक है। और ये 15 से 20 मिनट के बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से, ये देखें, इसको रेस्ट दे दिया था मैंने। और मेरे यहाँ पे आके कुछ वेजिटेबल्स हैं जो बारीक मैंने कटिंग की हुई हैं। इसमें 2 अदद प्याज हैं, 2 अदद शिमला मिर्च थी मेरे पास छोटी साइज़ में और 2 अदद टमाटर जिनको मैंने बारीक लंबाई में कटिंग कर लिया है। और साथ ही ये देखिए, मेरे पास पिज़्ज़ा पैन है जिनको मैं अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। अच्छा, मैंने जो डो रेडी किया उसको, मेरा मकसद ये नहीं था कि उसको राइस करना है, सिर्फ मैंने उसको रेस्ट दिया है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और राइस करने के लिए मैं उस वक्त रखूँगी जब मैं डो को जो है ना इन पैन में लगा दूँगी, ठीक है। और इसका बेस्ट वे भी यही है कि आप पैन में लगाने के बाद डो को राइस होने के लिए रखें। अब मैं ये देखें, 200 ग्राम का मैं जो सा है वो पेड़ा जो सा वो लूँगी डो का। और उसको ये देखिए इस तरह फ़ोल्ड करते हुए आप बैक पे इसको फ़ोल्ड करते जाएं। और ये देखिए, इसको हम सारे पेड़ों को ये जो है ना इस तरह कर लेंगे। और अब इसके बेलन की मदद से इसको, रोटी को हम बेल लेंगे, जितना कि ये बेली जाएगी उतना बेल लेंगे। बाकी हम इसको हाथ की मदद से, हम आपको बताऊंगी हाथ की पोजीशन हम कैसी रखेंगे और इसको इस तरह खींचते हुए, हमें स्ट्रेच करते हुए इसको हम रोटी को जो है ना वो तैयार कर लेंगे और इसको बारी बारी करके हम इन पैन में लगा लेंगे। और ये देखें, मैंने इस तरह करते हुए तमाम पैन में जो है ना मैं इस डो को लगाती जाऊंगी। ये देखें, हमारी बड़े अच्छे तरीके से डो जो सी है बड़ी स्मूथ सी बन कर रेडी हुई है। और बड़े अच्छे तरीके से हाथों की मदद से स्ट्रेच करते हुए आप हर पैन में इस तरह लगा लें। और ये पैन में लगाने के बाद आप इसको किसी कपड़े से कवर करें, आप चाहें तो किसी रैप से भी इसको कवर कर सकते हैं। कवर करने के बाद इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने रख दिया और हमारी डो बड़े अच्छे तरीके से राइज़ हो चुकी है। और इसी तरह फिंगर्स की मदद से मैं साइडें उसकी जो से इस तरह हम इसको करते जाएंगे। और ये देखें, अब एक फोक की मदद से आपने सारी डो पर इस तरह जो सा पिंच कर लेना है इसको। और साथ ये देखें, पिज़्ज़ा सॉस जो सी है वो हम सारी डो के ऊपर डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से किसी स्पून की मदद से या स्पैचुला की मदद से सारा स्प्रेड कर दिया है मैंने।
और ये देखें सारे पिज़्ज़ाज़ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से लगा लिया है। और इतनी डो में मैंने 5 पिज़्ज़ाज़ जो से 4 पिज़्ज़ा सॉरी मैंने जो है ना वो रेडी करूँगी। और इंशाल्लाह ये आपने ये नहीं करना कि बहुत मोटा सा रोटी बना के इसमें लगा रहे हैं, आपने नॉर्मल रोटी लगानी है। और जब ये डो जो सी हमारी राइज़ हो जाएगी उस वक़्त तो ये फूल के डबल हो जाएगी। आपने जब लगानी है तो बल्कि बारीक सी थिन सी लेयर जो सी है ना वो जैसे हम आम रोटी बेलते हैं उतनी आपने इसमें पैन्स में लगानी है, ये इसके बाद राइज़ होगी। ये देखिए अब हमने जो चिकन टिक्का बनाया था वो सारा हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे और साथ ही हम इसके ऊपर ऊपर चीज़ डाल देंगे। और जो वेजिटेबल हमने कटिंग की हुई थी वो चीज़ डालने के बाद इस पे हमने डालनी है, ठीक है। और ये देखिए तमाम मैं जो पिज़्ज़ास हैं जो रेडी कर रही हूँ मैं उसके ऊपर चीज़ जो सी है वो डालती जा रही हूँ और इसी तरह बारी बारी करके मैंने तमाम पिज़्ज़ा पे चीज़ डाल ली है। अब अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं मैंने चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं भर भर के नहीं डाली है, नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल डालने के बाद भी बहुत ज़बरदस्त ही हमारी चीज़ है। और इंशाल्लाह इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या आप फ़ोन नंबर नोट कर लीजिएगा। जब भी आपको चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये तकरीबन 1400 का जो ये पैक है ये मिलता है 1 केजी का। लेकिन ये चीज़ जो सी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लेयर्स बनती हैं और खाने में इसका टेस्ट जो है बहुत ही यम्मी होता है। और आप मैं आपको जो फ़ोन नंबर दूंगी आप उस पर कॉन्टेक्ट करके ये चीज़ ऑर्डर भी कर सकते हैं अगर आप लाहौर से हैं तो। ये देखिए मैंने तमाम सब्जियों को जो वेजिटेबल कटिंग की हुई थी डाल दी और अब मैंने एक अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लिया और ये पिज़्ज़ा के किनारों पर जो सा हम इसको लगा देंगे। और ओवन को हमने तकरीबन जो है ना 230 पे प्री हीट करने के लिए रख दिया था 15 मिनट पहले। और इसको हमने आपके ओवन की जितनी भी हीट है 230 हो या 250 हमने फुल हीट पे जो सा है ओवन को प्री हीट करना है और फुल हीट पे हम पिज़्ज़ा को जो सा है पकाएंगे। ये देखें तकरीबन 20 मिनट में मेरा पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो चुके हैं और ये मेरे पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही यमी। इंशाल्लाह मैं ये देखें आपको कटिंग करके दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त से मेरे पिज़्ज़ा बन के रेडी हुए हैं। और आपने देखा बस मेरी वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग थी, ज़ाहिर बात है मैं आपको डो भी सिखाई इसमें मैंने और साथ मैंने आपको पिज़्ज़ा सॉस भी बनानी सिखाई और साथ ही मैंने आपको चिकन भी इसमें मैरिनेट करना और बनाना सिखाया है। तो ये देखें हमारी बहुत ही ज़बरदस्त ही डो बनकर रेडी पिज़्ज़ा बन के रेडी हुए हैं। और ये देखिए पिज़्ज़ा बहुत ही सॉफ्ट है और जिन लोगों को शिकायत होती है कि उनका पिज़्ज़ा बैग से कच्चा रह जाता है, ये आपने देखा होगा कितने अच्छे तरीके से पीछे से भी रेड हुआ, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट इसका टेक्सचर है। और इंशाल्लाह ये जो पिज़्ज़ा हम बाज़ार में खाते हैं ये इंशाल्लाह बिल्कुल आपको सेम वैसा ही आपको टेक्सचर देगा। मैंने इसमें ऑलिव्स यूज़ नहीं किए थे क्योंकि ऑलिव्स घर में बच्चे अक्सर निकाल देते हैं, ये चूँकि मैंने बच्चों की डिमांड पे बनाया था तो मैंने इसमें ऑलिव्स नहीं डाले हैं। और ये मेरे तमाम पिज़्ज़ा चारों पिज़्ज़ा जो से मैंने बारी बारी आपको दिखा रही हूँ, चारों पिज़्ज़ा मेरे बनकर रेडी हो गए हैं। और ये बारी बारी आप देखें ये पिज़्ज़ा कितना ज़बरदस्त और कितने मज़े के और कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक आई है और कितने मज़े के बन के ये रेडी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी आप जो रेसिपी है इसको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके पिज़्ज़ा भी नेक्स्ट टाइम ऐसे ही मज़े के और ऐसे ही यमी इंशाल्लाह बनेंगे। और मेरी वीडियो मेरे चैनल पे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूला करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मुझे फ़ीडबैक में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं ताकि मैं भी आपको शौक़ से हर रेसिपी जो सी आपको बता सकूं और इंशाल्लाह जो हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो सारे मैं आपको इसमें बता सकूं। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको दूसरी रेसिपीज़ भी पिज़्ज़ास की दूंगी। और मेरी ये नई आने वाली वीडियो के साथ इजाज़त दें। अल्लाह।